जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अभी भी डटे हुए हैं। विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा। विपक्ष ने दो टूक कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक संसद में चर्चा नहीं होगी। इस बीच पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मीटिंग की है। इस दौरान सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांग रखी है। पहली मांग है कि पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले। दूसरी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द हो और तीसरी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सीजेपी की इस मांग पर सरकार ने वक्त मांगा है। सवाल है कि क्या होगा, क्या मीटिंग में सहमति बन पाएगी, क्योंकि आज भी 3:30 बजे डेलीगेशन पार्टी से मुलाकात करने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़क से सदन तक पेपर लीक पर उठे शोर। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जोर और बढ़ते आक्रोश के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। सीजेपी की ओर से आशुतोष रांका और सौरभ दास केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बात करने गए वीपी हाउस, जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने 3 लिखित मांग रखी। पहला, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा। दूसरा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द हो। और तीसरा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। अब शनिवार को फिर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत का एक और राउंड शुरू होगा। इससे पहले बदहाल खस्ताहाल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ 27 दिन से अनशन कर रहे समाजसेवी सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से लंबी चर्चा और सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद मेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा के हाथों से जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने दावा किया कि सरकार के 3 आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा। पहला आश्वासन, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, संसद में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली सुधारने पर चर्चा होगी ताकि इसका स्थायी हल निकाला जा सके। और तीसरा, हाल में नीट पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री